सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी गुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। दातार कृपा करे सभी सत्संगत अपने अपने परिवारों के साथ खुश रहें, सभी सत्संगत सुखी रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना सदगुरु माता जी के चरणों में। सत्संग जी आज हम इस सदगुरु के साथ जुड़े हैं। कितने खुश नसीब हैं सत्संगत कि इस प्रभु परमात्मा का दर्शन करा के सदगुरु ने सत्संग जी हमारे जीवन का कल्याण कर दिया। तो सत्संगत हम कितने खुश नसीब हैं। लेकिन सत्संगत जो इसे नहीं जानते उनके लिए भी अरदास करते हैं। सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि सबको अपने चरणों में जोड़ के रखे। सत्संगत सबको अपना ये ज्ञान दे करके सबकी आत्मा का कल्याण करे। सत्संग जी कहने के लिए तो महात्मा कहते भी हैं कि ये प्रभु परमात्मा इतना निकट है, लेकिन फिर भी नहीं नज़र नहीं आता। कहते हैं है निकट सूझत नहीं, धिरग 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 ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोतियाबिंद। कहते हैं सत्संग जी ये परमात्मा तो पास में है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि मोतियाबिंद हो गया है। सत्संग जी मोतियाबिंद ही क्यों कहा? क्योंकि सत्संग जी मोतियाबिंद का इलाज है, उसका इलाज करवाया जा सकता है, क्योंकि सत्संग तो उसका डॉक्टर होता है। और जब मोतियाबिंद का इलाज कराते हैं और डॉक्टर उस मोतियाबिंद को हटा देता है तो फिर सत्संग साफ साफ दिखने लगता है। इसीलिए महात्माओं ने इसको मोतियाबिंद कहा कि ये संसारी माया रूपी जो है सत्संगत, ये हमारी आँखों के ऊपर छाई हुई है। ये पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है मोतियाबिंद का, जिसके कारण सत्संगत ये परमात्मा नज़र नहीं आता। लेकिन इस माया रूपी मोतियाबिंद का जो सत्संगत डॉक्टर है वो एक सद्गुरु होता है। वो सद्गुरु सत्संग जी इस माया रूपी पर्दे को हटा के इस प्रभु परमात्मा निराकार से जोड़ देता है। और जब वो इस निराकार से जुड़ता है तो सत्संग तो फिर शुक्राना करता है कि तेरा लाख लाख शुक्र है। सत्संग जी कहने को तो अंधा भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, मोतियाबिंद बताया, क्योंकि मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है। तो सत्संगत समय का सद्गुरु ऐसा कर्म करता है। जो भी इनके चरणों में आ जाता है उसको सत्संगत ये इस परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि गुरु तो सत्संगत यही कर्म करने के लिए संसार में आते हैं। सत्संग जी जब संसार में इंसान अपने मार्ग से भटक जाता है, रास्ते से भटक जाता है और पाप जब बढ़ने लगता है तो सद्गुरु इस संसार में आता है। तो सत्संगत वो ये राह दिखाता है। जब इस राह को दिखाता है इस इंसान को, तब सत्संगत वो इस रास्ते पे चल पाता है। तो कृपा करो सत्संग जी कि हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, आज समय के सद्गुरु के साथ जुड़े। सत्संग जी कहते हैं हर चलना चलना नहीं होता। अगर हम मंजिल की तरफ जाते हैं तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, अगर मंजिल के विपरीत जाते हैं तो सत्संगत दूरियां बढ़ जाती हैं। दासी यहाँ मथुरा में रहती है सत्संग जी। अब मथुरा ऐसी जगह आता है आगरा और दिल्ली के बीच में। अब कहने के लिए कहें कि हमें दिल्ली जाना है और आगरा वाली बस में बैठ जाएं तो सत्संगत फिर क्या होगा? फिर तो सत्संगत दूरियां बढ़ेंगी, नज़दीकियां तो नहीं हो सकती। लेकिन चल तो वो भी रहा है जो आगरा की तरफ जा रहा है। तो सत्संगत कहने का भाव क्या है कि हर चलना चलना नहीं होता। जब मंजिल की तरफ चलते हैं तभी हम मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो कि हमें सत्संगत इस मंजिल की तरफ जाना है। ये निराकार प्रभु परमात्मा सद्गुरु हमको सत्संगत अपनी मंजिल से जोड़ता है। बिना सद्गुरु के सत्संगत ये किसी ने मार्ग नहीं प्राप्त किया, कोई इसको प्राप्त कर नहीं सकता, क्योंकि ये सत्संगत अटल सिद्धांत है कि जो गुरु के चरण में जाता है वही सत्संगत इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को जानता है। और आज समय का सद्गुरु सत्संगत हमारी माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज सारे संसार को ज्ञान दे रहे हैं। सत्संगत जी सबको सुखी कर रहे हैं। आओ सत्संगत, ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। ये सद्गुरु सत्संगत, ये निराकार प्रभु परमात्मा विशाल है। ऐसे विशाल प्रभु परमात्मा का ज्ञान सद्गुरु देता है। तो सत्संगत हमें इससे साथ जुड़ करके इसकी भक्ति करें। सत्संगत जी कहते हैं कि आत्मा इस परमात्मा का अंश है और इस आत्मा का सत्संगत चक्र तभी खत्म होता है जब इसको परमात्मा मिलता है।
परमात्मा तभी मिलता है जब हम किसी सत्पुरुष की शरण में जाते हैं। तो सासंगत आज सतगुरु सारे संसार को ज्ञान दे रहा है। कृपा करो सासंगत जी, हम इनके चरणों में जुड़ के भक्ति करें, सेवा सुमरन सत्संग करें। हमारी आंखों पर जो मोतिया बिंद पड़ा है सासंगत, ये अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा है माया रूपी, ये सासंगत इसे सतगुरु ही हटा सकता है। हम सासंगत सतगुरु की शरण में जाएं और इस अज्ञानता के अंधेरे को सासंगत दूर करें, इस सासंगत मोतिया बिंद को दूर करें और इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करें। ये सासंगत हमारे बिल्कुल निकट है, हमारे सामने है। ये सासंगत नजर तभी आएगा जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, सदगुरु से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो आओ सासंगत, कृपा करो, रहमत करो कि हम सदगुरु के चरणों में जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। दासी तो ऐसी अरदास करती है सासंगत जी। दासी को वैसे तो कुछ आता नहीं है, कुछ शब्दियों में टूटी हो जाए तो दासी को बख्श लेना, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।